दोस्तों, अगर जेल को धरती का नर्क कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जो लोगों की जिंदगी को जहन्नुम बना देती है। कहने के लिए तो जेल सुधार गृह होता है, जहां क्राइम करने वाले लोगों को इसीलिए बंद किया जाता है ताकि वो इससे सबक ले सके और सुधर जाए। लेकिन अगर कोई सुधरा हुआ इंसान भी जेल के अंदर पहुंच जाए तो क्राइम की पूरी कोचिंग लेकर जेल से बाहर आता है। दोस्तों, 2022 के आंकड़ों के मुताबिक भारतीय जेल में 4,88,511 कैदी कैद हैं, जिनमें से 71% कैदी अंडर ट्रायल हैं, जबकि कुल भारतीय जेलों में 17,834 महिलाएं कैदी भी हैं, जिनमें से 70% ऐसी हैं जो अंडर ट्रायल हैं। मतलब कि ये साबित ही नहीं हुआ कि वो अपराधी हैं या नहीं। दोस्तों, भारत में महिला कैदियों की हालत बहुत खराब है और कई बार इनकी ये तस्वीरें दुनिया के सामने भी आ चुकी हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें एशिया की सबसे बड़ी तिहाड़ जेल के बारे में। दोस्तों, तिहाड़ जेल दिल्ली के हरिनगर और जनकपुरी के बीच में बनाया गया है। आपको बता दें कि पूरे दिल्ली में 1 से लेकर 15 नंबर तक की जेल बनी है, जिनमें से केवल तिहाड़ में 1 से 9 तक की जेल है, जबकि 10 नंबर की जेल रोहिणी में है और 11 से 5 नंबर की जेल मंडौली में है। तिहाड़ के 1 नंबर जेल में देश के सबसे खूंखार कैदियों को रखा जाता है, जहां की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट होती है, क्योंकि यहां ज्यादातर आतंकियों को रखा जाता है। इस जेल में जगतार सिंह हवारा बंद हैं। 2 नंबर जेल में छोटा राजन और नीरज भवाना जैसे क्रिमिनल बंद हैं। वहीं 8 नंबर की जेल में लॉरेंस बिश्नोई जैसे क्रिमिनल बंद हैं। 5 नंबर की जेल में 18 से 22 साल के गैंगस्टर को रखा जाता है। अब आप सोचते होंगे कि आखिर महिलाओं को किस जेल में रखा जाता है, तो आपको बता दें कि 6 नंबर जेल में महिला कैदियों को रखा जाता है। यहाँ जो एक बार आता है उसका कनेक्शन दुनिया से कट जाता है। इस जेल में महिलाओं को बुरे से बुरे अपराधियों के साथ रखा जाता है। जेल के अंदर पुलिस का कुछ खास रोल नहीं होता है। ज्यादातर पुराने कैदी ही नए कैदियों को कंट्रोल करते हैं। बाकी सभी जेलों की तरह इस जेल में भी जमकर भ्रष्टाचार होता है। अगर आपके पास पैसे हैं तो यहाँ आपकी जिंदगी बहुत आसान होगी, वरना यहाँ गरीब की जिंदगी तो जानवरों से भी बदतर होती है। ऐसे तो जेल नंबर 6 में 400 महिला कैदियों को रखने की क्षमता है, फिर भी यहाँ हजारों की संख्या में महिला कैदी रहती हैं। इसके अंदर सभी के लिए कॉमन बाथरूम होता है। इनके बाथरूम का दरवाजा नहीं होता और ना ही छत होती है, जिसे लेकर महिला आयोग ने कई बार आवाज उठाई थी। दोस्तों, यहाँ खाने के लिए 3 समय का खाना मिलता है, जिसमें दाल चावल और रोटी होती है, पर यहाँ का खाना खाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि रोटी पापड़ की जैसे होती है। दाल में स्वाद के नाम पर केवल नमक का स्वाद आता है, जबकि सब्जी में ना तो सही मात्रा में तेल होता है और ना ही मसाले। चाय के नाम पर भी यहाँ गर्म मीठा पानी ही दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सरकार पैसे नहीं खर्च करती, सरकार तो अपना काम करती है और पूरे पैसे पास भी करती है, लेकिन ये जेलों में बैठे अधिकारी इसमें घपला करते हैं ताकि कैदी पैसे खर्च करें और कैंटीन से अच्छा खाना मंगवाएं। दोस्तों, अगर जेल में आपके पास पैसा है तो आपको सब कुछ मिलेगा। यहाँ पर रह चुकी महिला कैदी बताती है कि यहाँ एक ही जगह पर रहना, खाना और सोना होता है, साथ ही वहाँ हर छोटी छोटी बातों पर लड़ाई भी होती है। यहाँ जेलर केवल नाम के लिए ही होती हैं, हुक्म तो पुराने कैदियों के ही चलते हैं। साथ ही प्रशासन भी कहीं सो रही होती है। जब कोई महिला कैदी पेशी के लिए बाहर जाती है और फिर जब जेल में वापस आती है तो फिर उनके पूरे कपड़े उतरवा दिए जाते हैं, यहाँ तक कि उनके अंडरगारमेंट्स भी। जेल प्रशासन को इस बात का भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके पीरियड्स चल रहे हैं या नहीं। दोस्तों, इन जेलों में ज्यादातर महिलाएं वो हैं जिन्हें उनका जुल्म भी नहीं पता, और अगर कोई महिला किसी अपराध के दोषी पाई जाती है, भारतीय जेलों में भी महिला कैदियों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 15 सालों में महिला कैदियों की संख्या 61% तक बढ़ी है। इसके मूलभूत सुविधाओं में भी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। कम शिक्षा, नौकरी का अभाव और जेलों की हालत, ये सब मिलाकर महिला कैदियों की जिंदगी बहुत बुरी बना देते हैं। दोस्तों, अब आप एक महिला का ही उदाहरण ले लीजिए, जिसका नाम था तुलसी। तुलसी अपने पति के खून के आरोप में जेल पहुंच गई। वो एक स्टेटमेंट जो पुलिस के दबाव में दे दिया गया था। इसके अलावा पुलिस के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। बावजूद इसके तुलसी को जमानत नहीं मिली, क्योंकि उसके पास जमानत के पैसे नहीं थे। उसे शायद ये नहीं पता था कि उसके पास फ्री कानूनी सहायता का अधिकार है। इसका नतीजा ये हुआ कि 10 साल तक जेल से बाहर नहीं निकल पाई, जब तक उसे सरकार से निःशुल्क कानूनी सहायता नहीं मिली। आंकड़े बताते हैं कि तुलसी की तरह कई सारी औरतें हैं जिन्हें अपने अधिकार के बारे में पता ही नहीं है। कई बार तो ये महिलाएं पुलिस के दबाव में ये मान लेती हैं कि अपराध उन्होंने ही किया है, जबकि सच्चाई तो कुछ और ही होती है। दोस्तों, महिला कैदियों की गई स्टडी में कुल 150 महिलाएं कैदियों से बात की गई थी।
इन 150 में से 128 महिला कैदी ऐसे घर से आती हैं जिनकी महीने की कमाई 4,000 से भी कम है और केवल 9 ही महिलाएं ऐसी थी जिनकी आमदनी 15,000 से ज़्यादा थी, जिससे ये बात जाहिर होती है कि महिलाओं को बाहर निकलने से रोकती है गरीबी और जानकारी का अभाव। महिला कैदियों को अपने परिवार से भी बहुत ज़्यादा मदद नहीं मिलती। हमारे समाज में जब कोई पुरुष जेल में जाता है तो पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है और उसे निकालने की भरपूर कोशिश करने लगता है, जबकि महिलाओं के साथ ऐसा नहीं होता। परिवार के सदस्य उसे किनारा कर लेते हैं। दोस्तों, तिहाड़ जेल में ऐसी कई सारी सुविधाएं हैं जो मर्दों को तो मिलती हैं लेकिन महिला कैदियों को नहीं मिलती। उदाहरण के तौर पर बहुत लंबे संघर्ष के बाद तिहाड़ जेल में ओपन जेल की सुविधा की गई। महिलाओं के साथ सबसे बड़ी दिक्कत होती है उनके बच्चे, क्योंकि जब महिला जेल में रहती है तो वो अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पाती। जब महिला जेल चली जाती है तो समस्या केवल उनके लिए ही नहीं बल्कि उनके बच्चों के लिए भी होती है। वैसे तो भारत में 6 साल से कम उम्र के बच्चे अपनी मां के साथ जेल में रह सकते हैं। इस प्रकार के कैदियों के लिए बेबी यूनिट की जरूरत होती है, लेकिन भारत में इन यूनिट की संख्या बहुत कम है, इसीलिए सभी जरूरतमंद महिलाओं को इसकी सुविधा नहीं मिल पाती। तो दोस्तों, महिला कैदियों के साथ हो रही इस नाइंसाफी को देखकर आपका क्या रिएक्शन है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।